जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एनडीए की क्लास 1 है ये, ठीक है। आप सभी को पता है कि एनडीए के एग्जाम में वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएटी के सेक्शन में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस वोकैब के आते हैं, ठीक है। और जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहां पर वोकैब का होता है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो कि आवाज और वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से आपका 80% सिलेबस लगभग वोकैब कर रहा था, 40 के आसपास क्वेश्चन वोकैब कर रहे थे, ठीक है। कभी 40 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैब। हम लोग ढंग से पूरा डिटेल से करेंगे। अभी जो मैंने उठाया है सेशन वोकैब का, जो भी वोकैब का टॉप 500 वाला सेशन चल रहा है भाई, पूरी प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, लास्ट 10 ईयर्स में जो भी एनडीएम वोकैब पूछेगी वो सारी की सारी वोकैब हम कराएंगे। यहाँ पर डिटेल से कराएंगे, एक एक चीज बहुत ढंग से कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिएगा साथ में। सबसे पहले, और आज की क्लास में सब मिक्स है, कुछ सिनोनिम्स है, कुछ इडियम्स एंड फ्रेज है, कुछ एंटोनिम है, कुछ वन वर्ड है। ध्यान से करिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मैं अगर कोई वोकैब लिखूंगा तो उसके साथ में सिनोनिम भी लिखूंगा, साथ में उसके एंटोनिम भी लिखूंगा, उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आप एक वोकैब से लगभग 20 से 30 वोकैब आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। चलो, जैसे पहला वर्ड लिखा है यहाँ पर कंटामिनेट, कमेंट करके बताओ भाई क्या होगा। आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करते रहिएगा। कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी से। कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, बोलो। कंटामिनेट का मतलब होता है गंदा करना। पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंटामिनेट, अगर मैं कंटामिनेट की बात करता हूं बच्चा, तो कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, गंदा करना। क्या करना, किसी चीज को गंदा करना, गंदा करना या उसको दूषित करना। क्या करना, दूषित करना, ठीक है। और और इसका जो सिनोनिम होगा, इसका सिनोनिम होगा पल्यूट करना। क्या करना, पल्यूट। पल्यूट का मतलब भी क्या होता है, गंदा करना। पल्यूट का मतलब क्या होता है, गंदा करना, ठीक है। यहां पर ये जो लिखा है सैंक्टिफाई लिखा है, इसके बाद में यहाँ पर क्लींस लिखा है और प्यूरिफाई लिखा है, ये सब इसके एंटोनिम है। इनका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, पवित्र करना। क्या करना, पवित्र करना। इनका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, पवित्र करना। किसी चीज को क्या करना, पवित्र करना, ठीक है। अब इसके और भी सिनोनिम देख लो कंटामिनेट के। जैसा मैंने लिख दिया, कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, बोलो, गंदा करना। एक वर्ड होता है पल्यूट, पल्यूट का मतलब होता है गंदा करना। एक वर्ड होता है डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना। एक वर्ड होता है टेंट, टेंट का मतलब दूषित करना। एक वर्ड होता है एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है बच्चा, गंदा करना। लिखते जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं लिखा रहा हूं। इसके मैं एंटोनिम की बात करूं, अगर अलग कलर से लिख देता हूं। प्यूरिफाई करना, किसी चीज को क्लींस करना, सैनिटाइज करना, किसी चीज को स्टेरलाइज करना, क्लेरिफाई करना, डिकंटामिनेट करना, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, मैंने बोला यहां पर कंटामिनेट, इसका मतलब होता है दूषित करना। पल्यूट का मतलब भी क्या होता है, दूषित करना। फिर मैंने बोला डिफाइल, डिफाइल का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को अपवित्र करना या गंदा करना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, क्लास 12th में हम लोग फाइल बनाते थे, फाइल बनाते थे, केमिस्ट्री की फाइल, बायो की फाइल, फिजिक्स की फाइल, 30 नंबर मिलते थे। और फाइल की जब हम लोग बात करते थे, तो फाइल पर हम लोग बहुत बहुत ढंग से फाइल बनाते थे, उसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे भाई। 30 नंबर का मामला है, कवर चढ़ाते थे एकदम अच्छी तरीके से, स्पार्कल स्पार्कल लिखते थे, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखते थे उस पर, है ना। और अगर हमारी कोई फाइल मांग लेता था, अगर किसी ने हमसे फाइल मांग ली, तो उस फाइल पर बताओ क्या करते थे, कि नजर रहती थी कहीं गंदा ना कर दे, कहीं कुछ ना कर दे। तो हम कैसे किसी से कहते थे, दे हमारी फाइल दे, ला मेरी फाइल दे, मेरी फाइल दे, कहीं मेरी फाइल को कोई गंदा ना कर दे। डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना। क्या करना, गंदा करना। भाई टेंट लिखा है, टेंट का मतलब भी क्या होता है, गंदा करना। तुम टेंट से याद रखो पेंट, टेंट पेंट, टेंट पेंट। अब बताओ पेंट हम लोग कहां पर करते हैं, पेंट कहां करते हैं, जहां दीवार क्या हो जाती, गंदी हो जाती है, वहां हम लोग क्या करते हैं, टेंट पेंट। समझ में आ गया ना। अगला वर्ड लिखा है एडल्ट्रेट, क्या लिखा है, एडल्ट्रेट।
बेटा एडल्टरेट का मतलब भी क्या होता है, गंदा या दूषित। एडल्टरेट का मतलब क्या होता है, गंदा या दूषित। तुमको यहाँ पर एडल्ट दिखाई दिया एडल्ट, और एट दिखाई दिया एट। जो एडल्ट लोग हैं, हम लोग एडल्ट लोग हो गए ना। एडल्ट लोग कैसी चीजें खाते हैं, एट माने खाना, कैसी चीजें खाते हैं, गंदी चीजें खाते हैं। अरे है, हाँ हाँ, एडल्ट लोग, जो हम लोग एडल्ट हो गए ना, एडल्ट लोग जो होते हैं, एडल्ट लोग कैसी चीजें खाते हैं, गंदी चीजें। फिंगर, मोमोज, कितना गंदा खाते हैं। चाय गंदी चीज नहीं है भाई है ना, फिंगर खाएंगे, मोमोज खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये सब कैसी चीजें हैं, गंदी चीजें हैं। और एडल्ट लोग जो भी चीजें खाते हैं वो कैसी चीजें खाते हैं, गंदी चीजें खाते हैं, दूषित चीजें खाते हैं, पॉल्यूट चीज खाते हैं। अब मोमोज खाते हैं, फिंगर खाते हैं, मोमोज देखो, मोमोज जिस तेल में फ्राई करते हैं मोमोज, कितना गंदा तेल होता है, जैसे डीजल हो भाई, एकदम काला तेल होता है वो, है। तो भाई, तो एडल्ट लोग जो खाते हैं वो कैसी चीजें खाते हैं, गंदी चीजें, कैसी चीजें, गंदी चीजें खाते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने इन्फेक्ट। इन्फेक्ट का मतलब भी क्या होता है, दूषित करना या गंदा करना। इन्फेक्ट का मतलब होता है दूषित करना, गंदा करना। इसी इन्फेक्ट से बना इन्फेक्शन, क्या बना है, इन्फेक्शन। इन्फेक्ट से बना इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया मतलब वहीं पर गंदगी लग गई है। इसके बाद मैंने बोला सली, क्या लिखा हमने, सली। सली का मतलब भी क्या होता है, सली का मतलब क्या होता है, सली मतलब होता है गंदा, ठीक है। सली मतलब, सली मतलब सूली दिखाई दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, क्या कहाँ चढ़ा दिया, सूली पर। और सूली पर चढ़ा दिया तो बताओ, सूली पर चढ़ा दिया तो उसके साथ हमने क्या किया, बहुत गंदा किया। समझ में आया कि नहीं आया, सूली, ठीक है। इसके जस्ट उल्टे वर्ड लिखे अपोजिट। प्यूरिफाई करना मतलब किसी चीज को क्या करना, पवित्र करना, किसी चीज को प्योर करना, क्या करना, प्योर से बना दिया प्यूरिफाई। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, क्या होता है, शुद्ध। और किसी चीज को शुद्ध करना, इसका मतलब क्या होता है, प्यूरिफाई, क्या होता है, प्यूरिफाई। उसके बाद में, अब बताओ भाई, हाँ सब लिखा लो। क्लींस, क्लींस का मतलब भी क्या होता है, बोलो, क्लींस का मतलब भी क्या होता है, क्लींस का मतलब होता है पवित्र करना, ठीक है। क्लीन मतलब होता है साफ करना, और क्लीन से बना दिया क्लींस। क्लींस का मतलब भी होता है किसी चीज को पवित्र करना, साफ करना। फिर लिखा सैनिटाइज करना, क्या करना है बच्चा, ये सैनिटाइज से याद रखो, सैनिटाइजर आया था, सैनिटाइजर होता है। सैनिटाइजर क्या करता है, आपके गंदगी को, हाथों की गंदगी को क्या करता है, खत्म कर देता है, साफ कर देता है। तो सैनिटाइज, सैनिटाइज वर्ब है, और सैनिटाइजर क्या है, आपका नाउन है। सैनिटाइज करना मतलब क्या करना, बोलो बच्चा, किसी चीज को साफ करना, शुद्धिकरण करना। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट वर्ड यहां पर लिखा है स्टेरलाइज, क्या लिखा है, स्टेरलाइज। स्टेरलाइज करना मतलब भी क्या होता है, स्टेरलाइज का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, पवित्र करना, क्या करना, पवित्र करना। बेटा क्लेरिफाई का मतलब भी क्या होता है, साफ करना, क्लियर करना। क्लियर करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लेरिफाई, क्या बोलते हैं, क्लेरिफाई बोलते हैं। और डीकंटामिनेट, देखो, कंटामिनेट का मतलब गंदा करना, इसका जस्ट उल्टा मैंने बोल दिया डीकंटामिनेट, क्या बोल दिया हमने, डीकंटामिनेट। डीकंटामिनेट का मतलब होता है साफ करना, ठीक है, एकदम पवित्र करना। किसी भी वर्ड की शुरुआत में अगर आप डीई लगा दो, डिस लगा दो, मेल लगा दो, इम लगा दो, इर लगा दो, ए लगा दो, अन लगा दो, ये वर्ड को क्या बना देते हैं बच्चा, बोलो, ये वर्ड को क्या बना देते हैं, निगेटिव बना देते हैं। क्या बनाते हैं, निगेटिव बना देते हैं। तो कंटामिनेट का मतलब होता है गंदा करना। इसका अगर मैंने बोल दिया डीकंटामिनेट, तो डीकंटामिनेट इसका जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब होता है किसी चीज को पवित्र करना, क्या करना, पवित्र करना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता देना जल्दी से। और स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हाँ, होली का मतलब भी क्या होता है, पवित्र होता है। होली का मतलब पवित्र एक वर्ड होता है, सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है। वो आसान से वर्ड है, कॉमन से वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ू, चलिए। सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट का मतलब क्या होता है, पहले कमेंट करके बताइए जल्दी से। बोलो, बोलो भाई।
बोलो। सबसिक्वेंट का मतलब होता है बाद का, क्या होता है, बाद का। सबसिक्वेंट का मतलब होता है बाद का, मतलब बाद वाला। देखो सब चीजें हम जब सीक्वेंस से करेंगे, क्या करेंगे, जब हम सारी चीजें क्या करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे। सीक्वेंस से करने का मतलब है कि पहले इसको रखा, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको। तो सारी चीजें अगर हम सीक्वेंस से कर रहे हैं तो इसका मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो सबसीक्वेंट मतलब सारी चीजें सीक्वेंस से करेंगे तो एक के बाद एक होगा, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा, इसका सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, इसका सिनोनिम होगा प्रायर। क्या होगा, प्रायर। क्या होगा, प्रायर का मतलब भी क्या होता है, बाद का। सबसीक्वेंट के सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है प्रायर। क्या होता है, प्रायर। अब इसके वर्ड्स लिखना जरा जो पूछे हुए हैं। एक वर्ड लिखिएगा फॉलोइंग, लिखते जाओ। फॉलोइंग लेटर सक्सीडिंग सक्सेसिव लेटर स्टेज कॉन्जिक्यूटिव। जब हम बात करेंगे भाई सब्सिक्वेंट के सिनोनिम की, तो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद का। क्या होता है, बाद का। तो भाई इसका मतलब फॉलोइंग, फॉलो करना मतलब भी क्या होता है, बोलो। फॉलो करना मतलब किसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसके उसके बाद में आ रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब भी क्या होता है, बाद का। लेटर, कोई लेट आया है तो मतलब इसका मतलब बाद में आया है, लेटर माने बाद का। सक्सीडिंग का मतलब सक्सीड करना, मतलब एक के पीछे दूसरा आना, यानी ये भी क्या होता है, बाद का। क्या होता है, बाद का। इंश्योरिंग, इंश्योरिंग का मतलब भी क्या होता है, बाद का। नेक्स्ट मतलब अगला, अगला है मतलब वो क्या है, बाद में आया है, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब भी क्या होता है, बाद वाला। पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, बाद वाला। पोस्टीरियर मतलब भी क्या होता है बेटा, बाद का। आफ्टरवर्ड, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टरवर्ड का मतलब होता है बाद वाला। क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। सक्सेसिव की जब हम बात करते हैं तो सक्सेसिव का मतलब भी होता है बाद का। सक्सेसिव का होता है क्रम में, बाद में। पहले क्रम में कोई पहले आया फिर उसके बाद में आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं। अगला लिखा लेटर स्टेज, और लेटर स्टेज का मतलब भी क्या होता है, बाद का। क्या होता है, बाद का। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी क्या होता है, बाद का। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी क्या होता है, बाद का। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी होता है बाद का, ठीक है। अब इसके एंटोनिम लिखना जरा, फिर सब कुछ नोट करना। प्रीवियस, अर्लियर, इन सब का मतलब होता है पहले का। क्या होता है, पहले का। होता है बाद का, इनका मतलब पहले का। प्रीवियस माने क्या होता है, बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे हम ये जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इंडिया की, क्या प्रीवियस ईयर, मतलब जो पहले आए हुए हैं, जो पहले पूछे जा चुके उन क्वेश्चन को हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस माने पहले का। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले का। अच्छा बताओ प्री शब्द किसके लिए, प्री का मतलब पहला। तो प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, बोलो। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, पहले वाला। क्या होता है, पहले वाला। फिर अर्लियर, अर्ली मतलब होता है जल्दी, यानी जल्दी वाला मतलब क्या होता है, पहले वाला। अर्लियर का मतलब होता है पहले वाला। एंटीसीडेंट का मतलब भी क्या होता है बेटा, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले वाला। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले वाला, हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती बोलते हैं। इनिशियल का मतलब शुरुआत वाला या पहले वाला। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत वाला या पहले वाला। और इसके बाद में फोर गोइंग, फोर गोइंग का मतलब भी क्या होता है, पहले वाला। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट करो जल्दी। आगे बढ़े, चलिए जल्दी बताइए।
अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? बोलो। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में, इसको हम लोग बोलते हैं सफिशिएंट। क्या बोलते हैं? सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। इसी को हम लोग बोलते हैं इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। एक वर्ड होता है एम्पल। एम्पल का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। एक वर्ड होता है सुपर फ्लॉस। क्या होता है? सुपर फ्लॉस का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। एक वर्ड होता है कॉपियस। क्या होता है? कॉपियस का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। कॉपियस का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, फिर एक वर्ड लिखिए प्लेनिटी। प्लेनिटी का मतलब भी होता है पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझो जरा। सफिशिएंट तो आप सभी जानते हैं कि सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। इनफ भी जानते हैं, पर्याप्त मात्रा में। अब सुनो, एम्पल टेम्पल। एम्पल टेम्पल। अब बताओ भारत देश में टेम्पल क्या है? भाई हर आधा किलोमीटर में तुमको एक दो मंदिर मिल जाएंगे। एम्पल मतलब टेम्पल। भारत देश में जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वो क्या है? बोलो बच्चा, पर्याप्त मात्रा में। कैसे याद करोगे? एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला सुपर फ्लॉज। सुपर फ्लॉज का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा। ये तुम इसको ऐसे याद रखोगे, ये पानी की टंकी है। क्या है ये? पानी की टंकी। सुपर फ्लॉज में तुमको दिखाई देगा ऊपर से फ्लो हो रहा है। ये पानी जो है ये ऊपर से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब पानी इसमें क्या है? आवश्यकता से अधिक है। पानी अगर ऊपर से फ्लो हो रहा है तो पानी इसमें क्या है? बोलो, आवश्यकता से अधिक है। पानी इसमें क्या है? आवश्यकता से अधिक है। कॉपियस माने क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। कॉपियस माने क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। बेटा मुझे बताओ, कॉपी और अस, कॉपी हमारे पास बताओ कैसे हैं? कॉपियां अपने पास कैसे हैं? रफ कॉपी अलग है, सारी कॉपी अलग है। कॉपी अपने पास क्या है? पर्याप्त मात्रा में। क्या है? पर्याप्त मात्रा में है। और प्लेनिटी का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। प्लेनिटी का मतलब क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। बताओ दुनिया में, ब्रह्मांड में जो प्लेनेट है, प्लेनेट कैसे हैं? बहुत सारे प्लेनेट हैं। बोलो, आवश्यकता से अधिक है, पर्याप्त मात्रा में प्लेनेट है। याद रखना, प्लेनिटी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, अब बताओ इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। अब मैं अगर इसके एंटोनिम की बात करता हूं तो इसके एंटोनिम लिखिएगा। ये मीगर माने क्या होता है? कमी। क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। क्या होना? कमी होना। जैसे लैक का मतलब क्या होता है? लैक माने क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। मीगर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की क्या होना? कमी होना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? कमी होना। एक वर्ड होता है शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? कमी होना। एक वर्ड होता है डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी होना। एक वर्ड होता है डिवाइड का मतलब भी क्या होता है? कमी होना। क्या होता है? कमी होना। एक वर्ड होता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब भी क्या होता है? कमी होना। स्कैरसिटी का मतलब भी क्या होता है? कमी होना। एक वर्ड होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव माने क्या होता है? किसी चीज की बच्चा कमी होना। इन सब का मतलब होता है किसी चीज की क्या होना बच्चा? कमी होना। क्या होना? कमी होना। किसी चीज की कमी होना। इन सब का मतलब होता है किसी चीज की क्या हो जाना? कमी हो जाना। अब सुनो ध्यान से, लैक माने क्या है? लैक माने क्या है? बोलो। लैक माने किसी चीज की क्या है? कमी है। मीगर, मीगर माने भी क्या होता है? मीगर मतलब भी क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। अगला मैंने बोला शॉर्ट, आप जानते होगे, शॉर्टेज भी जानते होगे। दोनों का मतलब क्या होता है? कमी होना। अगला शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी होना। डर्थ याद कैसे करोगे? डर्थ का मतलब अर्थ। अब बताओ, अपनी अर्थ में, अपनी पृथ्वी में हर एक चीज की कमी है कि नहीं? पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी, जमीन की कमी, रोजगार की कमी। बताओ, अपनी अर्थ में हर एक चीज की क्या है? वो लोग कमी है। डर्थ मतलब अर्थ, और अपनी अर्थ में, अपनी पृथ्वी में हर एक चीज की क्या है? बोलो बच्चा, कमी है। फिर हमने बोला डिवाइड। डिवाइड माने भी क्या होता है? कमी होना। डिवाइड माने कमी होना। डिवाइड कैसे याद रखोगे? देखो, व्हाइट बॉल जानते हो मैथ में? व्हाइट बॉल, मैथ में कौन सी बॉल होती है? व्हाइट, व्हाइट नहीं, व्हाइट बॉल। कौन सी बॉल? व्हाइट बॉल। अरे मैथ में व्हाइट, अरे हाँ, हम लोग उसको व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट बॉल बोलते हैं। व्हाइट नहीं होती है, वाइड होता है। क्या होता है? वाइड बॉल। वाइड का मतलब अच्छा बताओ, जैसे किसी एक टीम को चाहिए जीतने के लिए 270 रन,
अब 5 वाइड बॉल चली गई तो उसको कितने रन चाहिए? अब 265 रन चाहिए। तो अगर कोई बॉलर बार बार क्या दे रहा है, दे और वॉइड, वॉइड बॉल अगर बार बार देगा तो बताओ रनों में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। डिवॉइड माने दे और वॉइड, अगर बार बार वॉइड बॉल देगा तो रनों में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अगला वर्ड हमने बोला स्कैरसिटी। क्या बोला हमने? स्कैरसिटी माने भी क्या होता है? कमी। क्या होता है? स्कैरसिटी मतलब भी क्या होता है? कमी। स्कैरसिटी माने कमी। फिर हमने बोला पॉजिटिव, पॉजिटिव माने भी होता है कमी। क्या होता है? अच्छा बताओ, पॉजिटिव में तुमको पॉज दिखाई दिया? पॉज, कोई भी काम पॉज कब होता है? जैसे घर बन रहा है तो घर बनना कब रुकेगा? पॉज माने रुकना। घर बनना कब रुकेगा? जब सीमेंट खत्म हो गई, सीमेंट की कमी आ गई या पैसे की कमी आ गई, तो बताओ वहां पर क्या हो जाएगा? काम पॉज हो जाएगा, काम रुक जाएगा। तो काम रुकते कब है? काम पॉज कब होते हैं? जब वहां पर चीजों की क्या आती? कमी आती। पॉजिटिव का मतलब होता है कमी। पॉजिटिव मतलब क्या होता है बच्चा? कमी होता है। ठीक है, तो नोट करिएगा इन सभी वर्ड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहे हैं फिर इसके बाद में, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। ट्रैंक्विल पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। सुनो बेटा, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत। क्या होता है? इसका मतलब होता है शांत। और अगर मैं सिनोनिम की बात करूंगा तो सिनोनिम है काम। क्या होता है? काम का मतलब भी क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। काम का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, काम का मतलब शांत। अब इसको याद कैसे करेंगे? ट्रैंक्विल याद करने का तरीका, तुमको ट्रंक दिखाई दी, ट्रंक, बताओ ट्रंक माने क्या होता है? सूंड। और सूंड किसकी होती है? और हाथी कैसे चलता है? कहावत भी है कि हाथी चलता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। सुने हो? हाथी अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते, कोई मतलब नहीं। हाथी बिल्कुल शांत एकदम अपनी मस्तानी चाल से चला जा रहा है। बोलो, बात समझ आ रही ना? तो हाथी जैसे बनना है, एकदम शांत रहना है। तो ट्रैंक्विल जिसके ट्रंक होती है वो जानवर कैसा होता है? शांत। कैसा जानवर होता है? शांत होता है। ठीक है, वो जानवर कैसा होता है? बिल्कुल शांत होता है। जरा इसके सिनोनिम लिखना भाई, इसके मैं सिनोनिम लिख के दे रहा हूं। काम का मतलब क्या होता है? शांत। पीसफुल का मतलब भी क्या होता है? शांत। ठीक है, सीरीन का मतलब भी क्या होता है? एक वर्ड होता है शांत। एक वर्ड होता है क्वाइट का मतलब होता है शांत। एक वर्ड होता है प्लेसिड का मतलब भी होता है शांत। फिर एक वर्ड होता है रेस्टफुल। रेस्टफुल का मतलब भी क्या होता है? शांत। एक वर्ड लिखिएगा कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, अब इसके मैं एंटोनिम की बात करूं, अगर हम अशांत की बात करूं तो इसके एंटोनिम लिखना बेटा। एक वर्ड होता है एजिटेटेड। क्या होता है? एजिटेटेड। इसके बाद आप लिखिएगा डिस्टर्ब। फिर एक बार लिखिएगा रेस्टलेस। टर्बुलेंट लिखिएगा। टॉटिक हो गया, अनसेटल्ड हो गया, वाइल्ड हो गया। एक वर्ड लिखेगा स्टॉर्मी। भाई इन सब का मतलब क्या होता है? अशांत। क्या होता है? अशांत। ठीक है, एक वर्ड होता है ग्रम्पी। क्या होता है? ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब भी क्या होता है? ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ये भी अशांत टाइप का है। कैसा है? चिड़चिड़ा है। ठीक है,
क्या होता है, चिड़चिड़ा। इसके बाद और भी वर्ड लिखना जरा। जैसे मैंने बोला, एक वर्ड बोला पैसिफाई, क्या बोला हमने, पैसिफाई। एक वर्ड हमने बोला मोलिफाई, क्या बोला मैंने, मोलिफाई। एक वर्ड हमने बोला एसवेज, क्या बोला हमने, एसवेज, एसवेज। इनका मतलब भी क्या होता है, इनका मतलब होता है शांत करना, क्या करना, शांत करना। ठीक है, लिखो जरा, समझाते हैं एक एक मिनट, ध्यान से समझना बच्चा। मैंने बोला काम का मतलब क्या होता है, शांत, क्या होता है। अच्छा बताओ, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो काम करते समय कैसे रहते हैं अपना, जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करते समय क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। आदित्य भैया हमारे काम करते कभी बोलते देखा इन्होंने, इनको आपने कभी नहीं देखा, बिल्कुल कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड मैंने बोला पीसफुल। पीसफुल माने क्या होता है, शांत, क्या होता है, शांत। ये बना है पीस से, किससे बना है, पीस माने क्या होता है, शांति। पीस का मतलब शांत, और पीसफुल माने शांत, क्या होता है बेटा, शांत। अगला लिखा है सीरीन, क्या लिखा है, सीरीन का मतलब भी होता है शांत। सीरीन माने, सीरीन का मतलब भी क्या होता है, शांत। अच्छा, सीरीन से याद रखो सीन, सीरीन, सीन। हम जब भी कोई सीन देखते हैं तो सीन जब कोई देखते हैं तो सीन देखते हुए क्या रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं, है ना। सीन देखते समय क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। टीचर बोलता है कीप क्वाइट, याद है स्कूल में मैडम पढ़ाती थी, कहते हैं उंगली रख लो यहाँ पे, कीप क्वाइट। तो कीप क्वाइट का मतलब क्या रहो, शांत रहो। बोलो समझ में आ रहा है ना। अगला वर्ड लिखा प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता शांत, प्लेसिड माने होता शांत। भाई किसी भी इंसान का अगर पाला, अगर किसी इंसान का पाला किससे पड़ गया, सीआईडी से, किससे पड़ गया, सीआईडी से। अगर किसी इंसान का पाला सीआईडी से पड़ गया तो वो इंसान क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला वर्ड लिखा मैंने रेस्टफुल। रेस्टफुल का मतलब भी क्या होता है, शांत। क्या होता है भाई, रेस्ट और फुल। अगर हम पूरी तरीके से रेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से आराम कर रहे हैं, तो आराम करते समय इंसान क्या रहता है, शांत रहता है, ज्यादा बोलता बोलता नहीं, चुपचाप आराम से लेटा रहता थक, है ना। तो रेस्टफुल का मतलब क्या होता है, शांत, क्या होता है, शांत। अगला वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पर एजिटेटेड। इन सब का मतलब होता है अशांत, क्या होता है, अशांत। इन सब का मतलब होता है अशांत। एजिटेटेड बेटा, एजिटेटेड मतलब होता है अशांत। इसको तुम याद रखो, एजिटेट, हेजिटेट। सुनो, एजिटेट, हेजिटेट। जब आप हेजिटेट होते हो किसी चीज में तो आप अंदर से क्या होते हो, अशांत होते हो। अरे बोलो, जैसे मान लो अभी इस लड़की से मैं कह दूं कि बेटा यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ, माइक पकड़ो और अपना इंट्रोडक्शन दे दो आकर, तो इनके हाथ पैर कांपने लगेंगे, इनके अंदर तूफान मच जाएगा कि हम बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, सही बोला कि गलत बोला, समझ में आ रही बात। तो ये अंदर से क्या हो जाएंगे, एजिटेट, हेजिटेट। क्या हो जाएंगी, ये अशांत हो जाएंगी। एजिटेट, हेजिटेट, एजिटेट, हेजिटेट, क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। अगर कोई इंसान डिस्टर्ब है, क्या है बोलो, डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब होने का मतलब वो क्या है बोलो, अशांत है। डिस्टर्ब होने का मतलब वो क्या है बोलो, अशांत है। रेस्टलेस, जिस इंसान को रेस्ट और लेस, रेस्ट मतलब आराम बहुत, लेस बहुत कम मिल रहा है। अगर किसी को आराम बहुत कम मिल रहा है तो बताओ क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। बेटा टर्बुलेंट माने भी क्या होता है, अशांत। टर्बुलेंट माने क्या होता है, अशांत। कोलाहल, इसका मतलब होता है हलचल, क्या होता है, हलचल होता है। इसके बाद मैंने बोला चाओटिक, क्या लिखा है, चाओटिक। जो तुम्हारा ज्यादा दिमाग ज्यादा चट रहा है, कहते हैं बुलबुल दिमाग चटे पड़ा है, जो दिमाग तुम्हारा चट रहा है वो आदमी क्या है, अशांत है। शांति नहीं हो रहा, बिल्कुल चटे पड़ा है वो, समझ रहे हो। तो चाओटिक माने अशांत। नेक्स्ट मैंने बोला अनसेटल्ड, जो सेटल नहीं है, जो स्थिर नहीं। सेटल माने क्या होता है, स्थिर होना। और जो अनसेटल्ड है यानी जो स्थिर नहीं है वो आदमी क्या है, अशांत है। समझ में आ रहा है। अगला वर्ड मैंने बोला वाइल्ड। वाइल्ड माने क्या होता है, जंगली। और जंगली आदमी क्या होता है बोलो, अशांत होता है। ये लिखा स्टॉर्मी। स्टॉर्मी बना है किससे, स्टॉर्म से। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। स्टॉर्म मतलब तूफान। और जब तूफान आता है ना मेरे भाई, तो बताओ वो सब चीजें डिस्टर्ब करके चला जाता है, वहां पर शांत नहीं होता, सब क्या होते हैं, अशांत हो जाते हैं। अगला मैंने बोला ग्रम्पी। ग्रम्पी माने क्या होता है, चिड़चिड़ा। ग्रम्पी माने चिड़चिड़ा। भाई किसी को हमने गरम गरम पिला दिया, गरम गरम चाय पी गया, एकदम गरम चाय पी गया, तो गरम गरम चाय पीने के बाद वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। मान लो साहिल भाई मेरे घर में चाय पीने आए, अब साहिल को हमने नहीं बताया, एकदम गर्म चाय दे दी, हमने जल्दी जल्दी में पिए, इनकी जीभ जल गई, तो चिड़चिड़े गुस्सा आ जाएंगे, भैया बताया नहीं आपने, चाय इतनी गर्म थी, समझे। तो गरम गरम पी गए तो बताओ क्या हो जाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बच्चा प्लीज, पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना। क्या करना, शांत करना। पैसिफाई माने क्या होता है, शांत करना। सुनो बेटा, अगर कहीं पर भी दंगा हो जाता है, दंगा फसाद हो जाता है, तो वहां पर पीएसी आकर क्या करा देती है, शांत करा देती। पीएसी आकर दंगा क्या करा देती है, शांत करा देती है। तो पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना। क्या करना, शांत करना। अगला वर्ड लिखा है मोलीफाई। मोलीफाई का मतलब शांत करना। एक शादी में गए तो अंकल जी मूली मूली चिल्ला रहे थे, मूली चाहिए मूली चाहिए, उनको जाकर हमने मूली दे दी, अंकल जी क्या हो गए, शांत हो गए। अंकल जी क्या हो गए, शांत हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड मैंने बोला एसवेज। एसवेज का मतलब होता है शांत करना। एसवेज माने क्या होता है? शांत करना। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई इंसान बहुत इमोशनल बैठा है, ठीक है, जैसे मान लो ये लड़की दुखी बैठी, इसको सर डांट के चले गए, ठीक है, अभी दुखी बैठी है। अब हुआ क्या कि जैसे कोई दुखी बैठा है इंसान, और तुम कुछ नहीं उसके पास जाकर उससे पूछ लो कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको डांटना नहीं चाहिए था इस तरीके से, उसको तुम थोड़ी सांत्वना दे दो जाकर, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा? रोने लगेगा। जैसे तुमने छोटे बच्चे को देखा, कभी छोटा बच्चा जैसे गिर जाता है और तुम उसको दौड़ो उसको उठाने के लिए तो रोने लगेगा, और तुम उसको देख कर इग्नोर कर दो तो उठ के चल देगा, रोएगा नहीं वो। तो ऐसे ही होता है। तो किसी के आंसू आ गए, सुनो, किसी के आंसू आ गए। आंसू कब आ गए? जब उसको हम क्या कराने लगे? शांत कराने लगे। जैसे मम्मी लोग बच्चों ने मारती थी, तो जब मारती थी तो रोते थे, लेकिन जब शांत कराती थी तो उससे ज्यादा रोते थे, हैं? तो यही चीज है, आंसू आ गए। आंसू कब आ गए? जब कोई क्या कराता है, बोलो, शांत कराता है। ऐसे माने क्या होता है? शांत करना। ये बात सच है ना, सबके साथ हुआ होगा कि मम्मी ने मारा है तो रोते थे, लेकिन जब मम्मी कहती शांत हो जाओ, चुप जाओ, तो उससे ज्यादा रोते थे। तो आंसू आ गए जब इंसान क्या करा रहा था, बोलो, शांत करा रहा था। ठीक है, चलो एक बार बेटा इनको नोट करना, इनका इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई। कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। फैसिनेटिंग का मतलब होता है मन को मोहने वाला। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है बच्चा? आकर्षक। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। मन को जो मोहने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं फैसिनेटिंग। इसी का सिनोनिम जो है इसको बोलते हैं हम लोग अपीलिंग। क्या बोलते हैं? अपीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपीलिंग बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम देखो इंपॉर्टेंट। हमने बोला कैप्टिवेटिंग। क्या बोला हमने? कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब भी होता है मन को मोहने वाला। एक वर्ड होता है आपका यहाँ पर अपीलिंग, सुनते जाना भाई। मैंने बोला इंचेंटिंग। इंचेंटिंग का मतलब भी होता है आकर्षक, मन को मोहने वाला। लिखते जाओ, उसके बाद मैं सब समझाऊंगा। इंट्रीग्यूइंग। फिर अगला मैंने बोला इंगेजिंग। इंगेजिंग का मतलब भी होता है आकर्षक। एक वर्ड होता है एल्यूरिंग, ऑल्सो कॉल्ड चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब भी होता है आकर्षक। एक वर्ड लिखिएगा स्पेल बाइंडिंग। स्पेल बाइंडिंग का मतलब होता है आकर्षक। एक वर्ड होता है मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। आकर्षित करने वाला। अब मैं अगर इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम लिखिएगा जैसे बोरिंग। क्या बोला मैंने?
बोरिंग, बोरिंग। या मैंने बोला अनइंटरेस्टिंग, क्या बोल दिया मैंने, अनइंटरेस्टिंग। या मैंने बोल दिया डल। एक वर्ड होता है मोनोटोनस, मोनोटोनस। एक वर्ड होता है रिपीटेटिव, मुंडेन। इन सब का मतलब होता है नीरस। चलो समझो, वर्ड समझिएगा भाई, समझिएगा। हमने बोला कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है, कैप्टिवेट करना मतलब, कैप्टिवेट करने का मतलब होता है किसी चीज को मोहित कर लेना। क्या कर लेना, मोहित कर लेना। कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित करना। नेक्स्ट वर्ड है इंचेंटिंग। इंचेंटिंग का मतलब भी क्या होता है, इंचेंट का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है, आकर्षक, बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला। इंचेंटिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करने वाला। क्या करना, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। फिर लिखा इंट्रीगुइंग। इंट्रीगुइंग का मतलब भी क्या होता है, आकर्षित करने वाला। क्या करने वाला, आकर्षित करने वाला। बहुत कॉमन सा वर्ड अगर हम लिखे तो एक वर्ड आता है अट्रैक्टिव। क्या होता है, अट्रैक्टिव का मतलब भी क्या होता है, आकर्षित करने वाला। कहते हैं बहुत अट्रैक्टिव है ये। अट्रैक्टिव मतलब क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है। इंगेजिंग, भाई जहां पर आप ज्यादा इंगेज रहते हैं, जिस जगह पर आप ज्यादा इंगेज रहते हैं, तो इंगेज आप किसी भी काम में हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं, किसी वस्तु के साथ हो सकते हैं, किसी खेल पर हो सकते हैं, किसी बुक के साथ हो सकते हैं। तो आप जिसके साथ भी होंगे वो आपके लिए क्या होगा, आकर्षित होगा। आकर्षित, आकर्षक चीजों पर ही तो आप क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। अरे बोलो, जैसे किसी को, जैसे किसी को खेलना पसंद है तो खेलने में इंगेज है, तो खेल उसके लिए क्या है, आकर्षक है। कोई किसी व्यक्ति के साथ इंगेज है, उसके साथ, तो इसका मतलब व्यक्ति उसके लिए क्या है, आकर्षक है। तो इंगेजिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक। क्या होता है, आकर्षक। अगला मैंने बोला एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब भी क्या होता है, आकर्षक। एल्यूरिंग का मतलब भी क्या होता है, आकर्षक। एल्यूरिंग मतलब क्या होता है, आकर्षक। फिर मैंने बोला चार्मिंग, कहते हैं बहुत ही हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है। चार्मिंग का मतलब क्या है, आकर्षक है। ये सब बच्चे खुश हो गए, शुभम भाई खुश हो गया अपना। अगला मैंने बोला इस स्पेल बाइंडिंग। स्पेल बाइंडिंग का मतलब भी क्या होता है, आकर्षक। क्या होता है, आकर्षक। स्पेल बाइंडिंग का मतलब भी क्या होता है, आकर्षक होता है। क्या होता है, आकर्षक। नेक्स्ट वर्ड मैंने बोला मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला। मेस्मराइजिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला। मेस्मराइजिंग मतलब होता है मंत्रमुग्ध करने वाला। और अट्रैक्टिव सभी जानते हैं, आकर्षित। क्या होता है, आकर्षित करने वाला। ये सारे वर्ड्स आप लोग अच्छी तरीके से नोट करिएगा। एनडीए की क्लासेस जो वोकैब वाली है, जो एनडीए का प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन है, वो मैं यूट्यूब पर कराऊंगा। ठीक है। और अभी ये हमारा नया चैनल है, इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम लोग को भी तो यार मोटिवेशन मिले। टीचर मोटिवेशन करता है बच्चों को, ठीक है। अब टीचर को मोटिवेशन कहाँ से मिले, टीचर को मोटिवेशन मिलेगा बच्चों से। जैसे मान लो अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है एक चैनल के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग प्रमोट करेंगे चीजों को, तो हम लोगों को मन लगेगा कि हाँ यार कुछ रिजल्ट निकल रहा है। लेकिन आप लोग देखा, आपने मजा, आपने एंजॉय किया उस वीडियो को और आपने उसको आगे तक नहीं पहुंचाया, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है भाई, कि अगर टीचर यहाँ पर मेहनत कर रहा है तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आप उस वीडियो को, उस वीडियो को थोड़ा सा आगे पहुंचा दीजिए, है ना। और इतना तो कर सकते हैं, अगर एक टीचर आपके लिए फ्री में 1 घंटा अगर आप यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा सकता है, तो आप उसके लिए 1 से 2 लोगों को आप वीडियो ट्रांसफर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं भाई, और टीचर को कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगला वर्ड, अब इसके एंटोनिम देखो, बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है, नीरस। कहते हैं बहुत बोरिंग है यार, बोरिंग मतलब क्या, नीरस है। अनइंटरेस्टिंग, जिस पर हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अनइंटरेस्टिंग का मतलब जिस पर हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो भी क्या बताओ, बोरिंग है। डल का मतलब भी क्या होता है, नीरस। डल मतलब क्या होता है, नीरस। अगला वर्ड मैंने बोला मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब होता है उबाऊ। क्या होता है, अच्छा बताओ मोनो का मतलब क्या होता है। मोनो मतलब होता है सिंगल यानी एक, और टोन दिखाई दिया, टोन मतलब क्या होता है, गाना। और अस, अगर हम एक ही टोन, एक ही गाना बार बार सुनेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नीरस है, बहुत ही ज्यादा नीरस है, बोरिंग है। अच्छा बताओ, तुम एक गाना बार बार सुन सकते हो क्या, एक टोन कितने बार सुनोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा, फिर मजा नहीं आएगी। जैसे तुमको अगर मैंने कोई चीज, एक चुटकुला सुनाया, तुमको पहली बार बहुत मजा आया, वही चुटकुला तुमको दोबारा सुनाए, हंसी थोड़ी सी कम होगी। तीसरी बार सुनाए, 8-10 बार वही चुटकुला सुना दें, तो फिर उससे मजा आएगी, नहीं आएगी। वही चीज है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, टोन का मतलब होता है गाना, अस का मतलब हम। अगर एक ही गाना आपको बार बार सुनाया जाएगा तो बताओ आप वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। मोनोटोनस मतलब होता है डल या बोरिंग। क्या होता है, बोरिंग।
फिर मैंने बोला रिपीटेटिव। अच्छा बताओ रिपीटेटिव बना रिपीट से, किससे बना है? अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही, क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब रिपीट जब हो जाएगी तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगी? बोरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोरिंग होगी। अगला वर्ड लिखा ड्रैप, जैसे कोई वोकैब बार बार रिपीट होने लगे, हमने वोकैब पढ़ा रहे हैं, अब एक वोकैब बार बार रिपीट, हर 3 वोकैब के बाद वही वोकैब रिपीट हो जाएगी, तो तुम क्लास लोगे? तुम्हारे लिए क्लास बोरिंग हो जाए, तुम्हें लगेगा यार कि ये हर बार एक ही चीज बता रहे हैं हर बार। तो रिपीटेटिव का मतलब भी क्या होता है? बोरिंग। बोरिंग क्या होता है? बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा मैंने ड्रैब, ड्रैब का मतलब भी क्या होता है? बोरिंग। क्या होता है? बोरिंग। फिर अगला लिखा मुंडेन, इस मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक। क्या होता है? सांसारिक होता है यार। मुंडेन का मतलब सांसारिक, संसारिक का मतलब इस संसार से संबंधित, वर्ल्डली। अच्छा ये शादी मुंडन कैसे काम होते हैं बताओ जरा? शादी मुंडन कैसे काम होते हैं? इस संसार में आओ तो मुंडन तो कराना पड़ेगा, आए हो तो शादी तो करनी पड़ेगी। तो शादी और मुंडन कैसे काम है? सांसारिक काम है। तुम में सबके मुंडन हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं किसी का मुंडन ना हुआ हो। तो ये शादी और मुंडन कैसे काम बताओ? सांसारिक काम है। कैसे काम है? सांसारिक काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एंटोनिम आ गया। एंटोनिम की जगह पर हम पहले करेंगे कुछ वन वर्ड, कुछ करते हैं वन वर्ड पहले करते हैं। चलिए, कह रहा है पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स। बताओ, वो व्यक्ति जिसको किताब पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। बोलो। देखो मैं आपको बताता हूं एक बार, कहीं पर भी ये फाइल शब्द आ जाए, कहीं पर भी PHILE शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है लव। क्या होता है? और इसका एंटोनिम होता है मिस। मिस कहीं पर भी आ जाए, मिस का मतलब क्या होता है? हेट। मिस का मतलब क्या होता है? हेट। विल का मतलब है लव, और मिस का मतलब क्या है? बोलो, हेट। और बिब्लियो शब्द जहां भी आता है, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। क्या होता है बच्चा? बुक्स। अब बताओ इस फाइल का मतलब क्या होता है? प्यार करने वाला। तो किताबों से प्यार करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है चुड़ैल। क्या होता है? और विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। क्या होता है? जादूगर। जगलर का मतलब होता है करतब दिखाने वाला, जो करतब दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जगलर। क्या बोलते हैं भाई साहब? तो यहां पर आप टिक करिए ऑप्शन नंबर डी, पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स। वो व्यक्ति जो बार बार किताबें पढ़ना पसंद करता है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए, द पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। बताओ जो डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी कंपाइल करने वाले को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफर, इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। स्पिनिस्टर क्या होता है? स्पिनिस्टर होता है एन ओल्डर वोमेन हु इज नॉट मैरिड। एक बूढ़ी औरत जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पिनिस्टर। क्या बोलते हैं? स्पिनिस्टर बोलते हैं। एन ओल्डर वुमन हु इज नॉट मैरिड, उसको बोलते हैं स्पिनिस्टर। याद कैसे करोगे? स्पिनिस्टर मतलब सिस्टर, स्पिनिस्टर सिस्टर। और सिस्टर किसको बोलते हैं? बहन कुमारी मायावती। अरे बोलो, नहीं बोलते हैं मायावती? अब बताओ, अब ये बताओ स्पिनिस्टर मतलब सिस्टर। अब वो स्पिनिस्टर सिस्टर, सिस्टर किसको बोलते हैं? मायावती को बोलते हैं, बहन जी बोलते हैं। अब बहन जी बुढ़ी हो गई लेकिन उनकी अब तक शादी नहीं हुई, वो कौन है? स्पिनिस्टर। कौन है? अब मान लो अगर कोई यंग लड़की है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेड बोलते हैं, या तो मेडन बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? डैमसेल बोलते हैं। ये मेड, मेडन और डैमसेल ये क्या है? अ यंग गर्ल हु इज नॉट मैरिड। एक यंग लड़की जिसकी अब तक शादी नहीं हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडन या डैमसेल। मेड बोलो, या तो मेडन बोलो, या तो क्या बोलो? डैमसेल बोलो। क्या बोलो? डैमसेल बोलो। ये कौन है? अ यंग गर्ल, अ यंग गर्ल हु इज नॉट मैरिड, हु इज नॉट मैरिड, हु इज नॉट मैरिड। अगर मान लो कोई लड़का है, कोई लड़का है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैचलर। क्या बोलते हैं? बैचलर। बैचलर कौन है? अ मैन, अ मैन हु इज नॉट मैरिड। एक वो व्यक्ति जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है, जो पुरुष है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैचलर। क्या बोलते हैं? बैचलर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? बूढ़ी हो गई है, शादी नहीं हुई है, स्पिनिस्टर। यंग गर्ल है, शादी नहीं हुई है, तो मेड बोलो, चाहे तो मेडन बोलो, चाहे तो डैमसेल बोलो। और अगर कोई लड़का है जिसकी अब तक शादी नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैचलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? बैचलर। इसको ऑप्शन टिक करो, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड है, कह रहे वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट डिसऑर्डर इन स्टेट। भाई वो व्यक्ति जो किसी भी सरकार पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अराजकतावादी। क्या बोलते हैं? अराजकतावादी, जो हर जगह अराजकता फैलाए उसको बोलते हैं हम लोग एनार्चिस्ट। क्या बोलते हैं? एनार्चिस्ट। ये बना कहां से है? एक शब्द होता है आर्ची। क्या होता है? आर्ची का मतलब क्या होता है? सरकार। इसके पहले एन लगा दिया तो एनआरसी मतलब जहां पर सरकार ना हो। अगर इसमें मैंने आईएसटी जोड़ दिया तो आईएसटी जोड़ने से क्या बन गया? एनार्चिस्ट। क्या बन गया? एनार्चिस्ट। अब ये एनार्चिस्ट वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जो सरकार नहीं चाहता, उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। भाई ये बना दो शब्दों से, एन प्लस आर्ची और इसके बाद में आईएसटी। ये एन कैसा वर्ड है बोलो बेटा? कहीं पर भी ये ए या एन लगा दो, ये कैसा वर्ड होता है? निगेटिव वर्ड है। बोलो आर्ची मतलब किसके लिए होता है? गवर्नमेंट के लिए। और आईएसटी किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आईएसटी आएगा तो इस आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, यानी गवर्नमेंट ना चाहने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति चाहता है कि सरकार यहां पर ना हो। समझ रहे हो ना? सरकार का विरोध करने वाला, सरकार को विरोध करने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एनार्चिस्ट, हिंदी में बोलते हैं अराजकतावादी। समझ में आया कि नहीं आया? अगला वर्ड हमने बोला यहां पर मोनार्चिस्ट। मोनार्चिस्ट क्या होता है? अब बताओ, आर्ची माने गवर्नमेंट, आईएसटी मतलब पर्सन, ये मोना शब्द क्या होता है? मोना शब्द, मोना आता है रानी या राजा के लिए। तो मोनार्चिस्ट होता है जो राजा या रानी की सरकार को विश्वास करता हो। हमने आपको मीनिंग पढ़ाई थी मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब जहां पर राजा का तंत्र चलता हो, और राजतंत्र मानने वाला व्यक्ति कौन होता है? मोनार्चिस्ट। क्या होता है? जो सरकार नहीं चाहता वो कौन होता है? एनार्चिस्ट। क्या होता है? एनार्चिस्ट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है निरंकुश। क्या होता है? मतलब इसका होता है कि जो अकेले शासन चला रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेट। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेट बोलते हैं। जो अकेले शासन चला रहा है उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेट। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेट बोलते हैं। नक्सलाइट तो जानते हो, नक्सलियों को बोलते हैं नक्सलाइट। क्या बोलते हैं? नक्सलाइट बोलते हैं। चलिए अगला, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जात से हेट करता है। बताइए कमेंट करके जल्दी से, बताओ जल्दी। सुनो बेटा, एक वर्ड होता है एंथ्रोप। क्या होता है? सुनो मेरी बात, एंथ्रोप शब्द जहां भी आएगा, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। क्या होता है? अब मैंने तुमसे बोला कि अगर हमने बोल दिया फिल, बताओ फिल का मतलब क्या होता है? लव। अरे बोलो। अब मैंने इसमें क्या जोड़ दिया? एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। क्या होता है? मैनकाइंड। और आईएसटी का मतलब क्या होता है? पर्सन। यानी मानव जात से प्यार करने वाला कौन हो गया? फिलेंथ्रोपिस्ट। अरे बोलो, मैंने क्या बोला? ये कौन हो गया? वन हु लव्स मैनकाइंड। अरे बोलो बच्चा। अगर मैंने फिल की जगह पर क्या लगा दिया? मिस। मिस का मतलब हेट करना। और अगर मैंने क्या लिख दिया? एंथ्रोप बोल दिया तो मतलब क्या हो गया? मैनकाइंड। आईएसटी लगा देंगे तो पर्सन। तो मिसेंथ्रोप बोल दो या मिसेंथ्रोपिस्ट बोल दो, दोनों बातें एक ही। ये बन जाए कौन सा? मिसेंथ्रोपिस्ट बन जाएगा। हेटर कौन होता है? हेट करने वाला। और आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट होता है मूर्ति तोड़ने वाला। क्या तोड़ने वाला? मूर्ति तोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? इकोनोक्लास्ट बोलते हैं। समझ में आ गया ना भाई? और आज का लास्ट वर्ड है ये, बताओ। कट ऑफ स्किन ऑफ अ स्नेक, जो सांप की जो केचुल होती है। क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, एयरफोर्स से बहुत बार पूछा गया। ये सांप की जो केचुल होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्लफ। क्या बोलते हैं? स्लफ। ऑप्शन नंबर टिक करिए, कौन सा वाला? बी वाला टिक करिएगा। सांप की केचुल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लफ। क्या बोलते हैं? स्लफ बोलते हैं। समझ में आया? तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हुई। हम लोगों ने जो भी वर्ड्स करे हैं
तो लगभग हम लोगों ने एक वर्ड पे हम लोगों ने लगभग 20 के आसपास वर्ड सीखे होंगे। तो 100 के आसपास आज हम लोगों ने वोकैब करी। कितने? 100 वर्ड्स जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर वाले हम लोगों ने करे हैं। तो अभी हम लोगों ने इस चैनल पर क्लास स्टार्ट करी है, स्पेशली टारगेट किया है एनडीए को। ठीक है, तो जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, इस बैच को, इस क्लासेस को ज्वाइन करिए, एंजॉय करिए। बहुत हम लोग अभी, आज ये पहली क्लास थी और कोशिश हम लोग करेंगे कि रेगुलर रखें। मैथ्स भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे दमदार तरीके के साथ में। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, इसके बिना तो कुछ संभव नहीं है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग कल। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।